हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ स्ट्रीम एकेडमी में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एवरेज। एवरेज का मतलब होता है औसत, ठीक है। इसे माध्य भी बोलते हैं। औसत का फॉर्मूला हमें देखा जाए तो क्या होता है, एवरेज बराबर सम और डिवाइडेड में नंबर। मतलब जितनी संख्या है उसका सम, और संख्या कितने नंबर हैं वो नंबर का सम, ठीक है। नीचे जैसे 40, 50, ठीक है, इनका सम करेंगे और इन नंबर कितने हैं, 2 हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये हमने बेसिकली फॉर्मूला देखा होगा, पढ़ा होगा, ठीक है। आज मैं आपको बताऊंगा कि एवरेज का क्या मतलब है। तो दोस्तों, एवरेज का सही मतलब होता है चीज़ों को बैलेंस करना, ठीक है। एवरेज का सही मतलब होता है चीज़ों को बैलेंस करना। जैसे किसी किसी के नंबर आए कितने, 40, और किसी के नंबर आए, बी के नंबर आए 50, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सम करेंगे। 40, 50, 90 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से आ जाएगा 45, ठीक है। ऐसे हम निकालते हैं। तो देखो, 45 एक ऐसा नंबर है जो दोनों को क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। ये क्या है, 5 कम है, और ये क्या है, 5 ज़्यादा है, ठीक है। तो 45 एक ऐसी वैल्यू है जो इनकी मिड वैल्यू है, ठीक है। दोनों को बैलेंस कर रहा है, वो 5 कम है, वो 5 ज़्यादा है, ठीक है। तो एवरेज का सही मतलब होता है किसी चीज़ों को बैलेंस करना, ठीक है। तो यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आता है। देखो, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, एवरेज बराबर सम यानी कि योग, ठीक है, और एन से डिवाइड करेंगे। एन का मतलब होता है संख्या, ठीक है। जैसे हमको निकालना है सम, ठीक है। अगर हमको सम निकालना है तो हम क्या करेंगे, सम को इधर रहने दो और एन को इधर ले जाएंगे, तो इसके साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो एवरेज बराबर एन हो जाएगा, तो क्या निकल के आ जाएगा, सम, ठीक है। और ऐसे ही हमको एन निकालना हो तो क्या करेंगे हम, सम डिवाइडेड बाय एवरेज हो जाएगा, और यहाँ से नंबर आ जाएगा, ठीक है, एन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। आगे देखते हैं हम नेक्स्ट कंसेप्ट। देखो, 40, 50, 60, 70, 35 और 45, ठीक है। इन दोनों को हम क्या करेंगे, इन सब को क्या करेंगे, हम सम करेंगे। तो क्या आएगा, एवरेज बराबर सम और यहाँ एन, ठीक है, डिवाइड में एन। एन का मतलब कितनी क्वांटिटी है हमारे पास, ठीक है, वो, और क्वांटिटी का कितना सम हो रहा है वो हमको ऊपर ऐड करके लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वांटिटी कितनी है अपने पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो एन की जगह क्या आ जाएगा, 6। तो इसको ऐड करेंगे दोस्तों, कितना हुआ है, 40, 50, 90, 90, 60, 150, 150 हो गए, और 35, 45 हो गए कितने, 80, ठीक है। ये 70, ये 70, 80 कितने हो गए, 150, तो 150, 150 हो 300, ठीक है। यहाँ कितना आ गया, 300, ठीक है। इसका सम आ गया, ठीक है। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 50, 30, इसका आ जाएगा आंसर कितना, 50, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ आपसे कि इस एवरेज पर फोकस करो। ये एवरेज क्या आया, 50, एवरेज पर फोकस करो। क्या फोकस करना है हमको, फोकस ये करना है कि ये एक ऐसी वैल्यू है कि ये सबको बैलेंस कर रही है। तो हम देखेंगे इसमें बैलेंस कर पा रही है कि नहीं कर पा रही, 50, ठीक है। तो ये 50 से कितना कम है, ये 50 से 10 कम है। ये कितना है, 0। ये कितना ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है, ठीक है। ये कितना ज़्यादा है, 20 ज़्यादा है, ठीक है। ये कितना ज़्यादा है, ये 5, 40, 15, ये 15 कम है। और ये कितना कम है, ये कितना कम है दोस्तों, ये 5 कम है, ठीक है। अब देखो बैलेंस हो रहा है कि नहीं, तो ये 10 से ये 10 कट गया, ठीक है। 20
इस 20 से ये 20 कट गया, तो बैलेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा? ठीक है, मैंने मान लिया कि इसका एवरेज कितना है दोस्तों, यहाँ पे माना एवरेज 45 है। ठीक है, 45 क्या बैलेंस दे पा रहा है क्या? चेक करते हैं। ये हमने माना है, ठीक है, माना एवरेज 45 है, तो 45 ये कर पा रहा है क्या, नहीं कर पा रहा बैलेंस? ठीक है, ये कितना कम है? 5 कम है। ठीक है, ये कितना ज़्यादा है? 5 ज़्यादा है। ये कितना ज़्यादा है? ये 15 ज़्यादा है। ये कितना ज़्यादा है? ये 25 ज़्यादा है। ठीक है, ये कितना ये कम है? ये 10 कम है। ये कितना? ये तो बराबर है। ठीक है, तो -10 से यहाँ इसको काट देते हैं। ठीक है, 15 और इसको ले लेते हैं, तो -15 से ये 15 उड़ गया प्लस का। ठीक है, 25 और 5 कितने हो गए? 30 हो गए। 30 इन नंबरों का आया। ठीक है, 6 नंबरों का, तो 6 नंबरों का आया, लेकिन 45 हमको बैलेंस नहीं दे पा रहा। ठीक है, तो 6 नंबरों का 30 आया। ठीक है, तो ये 6 से कट जाएगा, 6 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पे आ जाएगा 5। तो यहाँ से एवरेज निकल के कितना आया दोस्तों? जो सही एवरेज था वो निकल के आया 50। आया क्या नहीं आया? ठीक है, एक और क्वेश्चन देखें। ये हमारे पास नंबर है। ठीक है, तो मैंने कहा मैं मान लेता हूँ इसका एवरेज कितना है, माना इसका एवरेज 100 है। ठीक है, ये मैंने माना है, ये ये सही एवरेज नहीं है। ठीक है, ये मेरा माना हुआ है। आप कुछ भी मान सकते हो, 110 120 जो आपकी इच्छा हो वो मान सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या ये बैलेंस कर पा रहा है, ये हमको देखना है। तो ये कितना ज़्यादा है? ये 12 ज़्यादा है। ठीक है, ये कितना ज़्यादा है? ये 5 ज़्यादा है। ये कितना कम है? -2 कम है। ठीक है, ये कितना ज़्यादा है? ये 3 ज़्यादा है। ये कितना ज़्यादा है? 25 ज़्यादा है। ठीक है, तो माइनस से ये कट गया और यहाँ पे बचा प्लस का 1। ठीक है, तो 12 12 5 कितने हुए? 17 17 1 18 18 25 हो गए 43। ठीक है, तो अब ये देखो कि ये हमने बैलेंस किया था, ये कितनों में से आया, कितने नंबरों का आया? ये आया 5 नंबरों का। ठीक है, 5 नंबरों का ही तो आया, तो ये 5 में बटेगा। ठीक है, तो डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, यहाँ पे अगर प्लस की वैल्यू आ रही तो प्लस, या माइनस आ रहा है तो माइनस लगाएंगे। ठीक है, संख्या हमारे पास प्लस में आ रही थी इधर प्लस, तो इससे इसको काटो, यहाँ से इसको काटेंगे तो क्या होगा? 8 5 40। ठीक है, और 5 30। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 8.6। तो सही एवरेज कितना हो जाएगा? 1 से 8.6। ठीक है, ये क्या है? ये सही एवरेज है। ठीक है, इनका ये हम ऐसे निकाल सकते हैं, जरूरी नहीं हम जोड़ा जाड़ी करें। ठीक है, अब मान के भी कर सकते हो। समझ में आया यहाँ तक? चलो तो नेक्स्ट कंसेप्ट सीखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट है फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का एवरेज। ठीक है, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का एवरेज। तो एवरेज कैसे निकालते हैं हम? एवरेज निकालते हैं कि हम सम करते हैं, फिर जितनी संख्या होती है उतने नंबरों से हम भाग दे देते हैं उसमें। ठीक है, ऐसे तो एवरेज निकालते हैं। तो अगर हमको नेचुरल नंबर का सम पता चल जाए, ठीक है, तो हम उतनी संख्या से उसको भाग दे सकते हैं। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? सम का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? सम का फॉर्मूला होता है सम बराबर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये होता है सम। ठीक है, यहाँ पे n क्या है? जितनी नंबर है, जैसे 1 2 3 4 5 तक कहाँ तक जा रहा है। ठीक है, कितनी उनकी उसके अंदर संख्या है वो। ठीक है, तो मैं इसमें क्या करता हूँ, n का डिवाइड कर दूँ तो ये एवरेज निकल के आ जाएगा। ठीक है,
तो इस n से ये n कट जाएगा। तो एवरेज का फॉर्मूला यहाँ से क्या आ गया दोस्तों, n+1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये किसके लिए आया है, ये फर्स्ट n नेचुरल नंबर के लिए। फर्स्ट n मतलब मैं आपसे बोलूं कि प्रथम 5 नेचुरल नंबर, तो प्रथम कौन से होंगे 5, 1 2 3 4 5, यही तो है। ठीक है, ये प्रथम 5 हो गई, फर्स्ट 1 से ही तो स्टार्ट होंगी, तो ये 1 से स्टार्ट होने वाली संख्या को हम बोलेंगे फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। ठीक है, तो जैसे ये कहीं तक भी हो सकता है 10 15 20, ठीक है, लेकिन स्टार्ट कहाँ से होगा, 1 से ही होगा। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखें तो क्या होगा दोस्तों, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे नंबर कितने हैं, 5। ठीक है, 5+1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, यहाँ से क्या होता है, ये हो गया 6 और ये डिवाइडेड 2 और यहाँ से आ गया 3। दोस्तों एक चीज़ आपने गौर करी, मैंने बोला था कि एवरेज एक ऐसी वैल्यू होती है जो दोनों चीज़ों को बैलेंस करती है। ठीक है, और एक मिड वैल्यू होती है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 मैं इधर से चलता हूँ, 2 मैं इधर से चलता हूँ। ठीक है, बीच में मेरे को क्या मिलता है, 3 मिलता है। तो 3 एक ऐसी वैल्यू है जो मिड है। ठीक है, और बैलेंस कर रही है। बैलेंस कैसे कर रही है, देखो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 5 है। ठीक है, यहाँ से इधर गए तो 1 बढ़ गया, यहाँ से 1 गए तो 1 कम हो गया। ठीक है, अंदर से हमें यहाँ से भी 6 आएगा, यहाँ से भी 6 आएगा। ठीक है, अगर नंबर कैसे हो, कंजुगेटिव हो, लगातार संख्या हो, ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम मिड वैल्यू जो होगी हम उसी को एवरेज मानेंगे। ठीक है, जैसे हो गया 2 4 6 8। ठीक है, इनकी अगर मिड वैल्यू देखी तो जाए तो यहाँ से 2 चलूंगा, यहाँ से 2 चलूंगा, बीच में क्या है, कुछ नहीं, तो बीच में क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो 5 कैसी वैल्यू है, मिड वैल्यू, मिड वैल्यू है। ठीक है, ये इसका एवरेज होगा, हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है, निकाल भी सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये हो गया फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरा है कि 4 से, अगर आपसे बोला जाए कि 4 से 10 तक के नेचुरल नंबर का एवरेज चाहिए, वो बताओ। हम इसको निकालेंगे तो पहले क्या करेंगे, 1 से 4 तक निकाल लेंगे, फिर 1 से 10 तक निकाल लेंगे, फिर क्या करेंगे हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो यहाँ से जो निकल के आ जाएगा 5 से। ठीक है, 5 से 10 के बीच का जो एवरेज होगा वो निकल के आ जाएगा, ऐसे निकालेंगे हम। लेकिन इसमें क्या है, टाइम ज़्यादा लगेगा। तो मैं अब कह रहा हूँ आपसे, मैं कह रहा हूँ आपसे कि आप ये मत करो ना, आप करो फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2, ये करो ना आप, क्योंकि डिफरेंस सेम है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर क्या है, 4, और लास्ट नंबर क्या है दोस्तों, 10 है। इन दोनों को डिवाइड करेंगे 2 से, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 10 4 14, 14, 10 4 14 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ से कितना आ गया, 7। ठीक है, अगर आपको यकीन ना हो तो ऐसे देख लो, देखो 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो 3 में यहाँ से चलता हूँ इधर, 3 में यहाँ से चलता हूँ इधर, तो ये मिल गया ना बीच में मेरे को, यही तो एवरेज है। ठीक है, यही तो एवरेज अपना, समझ में आया यहाँ तक। आप भले ही वो वाला फॉर्मूला याद मत रखो, ठीक है, n+1/2, लेकिन अगर पूछा जाए कि n प्रथम फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का एवरेज क्या है, अगर पूछा जाए ऐसा और 2-4 फार्मूले दे दिए जाए पेपर में, और उसमें भी एक ये वाला फार्मूला हो, तो आपको ये टिक करना है। ठीक है, ये इसलिए याद रखो। ठीक है, अगर निकालने के लिए याद रखोगे, अगर नहीं हो पा रहा तो आप इससे भी निकाल सकते हो, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इससे भी निकाल सकते हो। देखो कैसे, एक 1 से 5 तक लिया था ना मैंने, और एवरेज कितना आया, 6 आया था। ठीक है, तो 1 से 5 तक तो 5 प्लस फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या कितना हो गया, 5, और डिवाइडेड बाय 2, यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से आ गया 3, यहाँ पर आया था 3। ठीक है, इन दोनों का एवरेज क्या आया था, अपन ने निकाला था 3।
इसका भी एवरेज कितना गया 3, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो। ऐसा कब करना है दोस्तों, ऐसा लगातार संख्या हो उनके बीच में करना है, ठीक है। जैसे कहीं 4 का गैप है, 2 का गैप है, 3 का गैप है, वहाँ पे हमें फर्स्ट प्लस लास्ट लगाना है। और कहीं ऐसा हो कि कहीं 1 का गैप है, फिर 4 का गैप है, फिर 8 का गैप है, 2 का गैप है, 3 का गैप है, कहीं कहीं जैसे 1 2 गया, फिर हो गया 6, फिर हो गया 5, ठीक है, 8 7 9, ऐसे करके कुछ भी, मतलब जो कंजुगेटिव नहीं है, लगातार संख्या नहीं है, उसके बीच में हम ये नहीं लगा सकते। फिर हमको कौन सा लगाना पड़ेगा, इनको सम करो और एवरेज निकालो, ठीक है। यहाँ पर अपन मान लो और बैलेंस करके देखो, वो उस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट समझते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है दोस्तों, यहाँ पे दिया प्रथम एन इवन नंबर का एवरेज, ठीक है। ये प्रथम एन इवन नंबर का एवरेज क्या होता है दोस्तों, इसका फॉर्मूला होता है n+1, ठीक है। जब ऐसा दिया हो कि प्रथम 5 इवन नंबर का, तो प्रथम 5 इवन कौन सी होंगी, एक नहीं होगी, 2 4 6 8 10, ठीक है। तो ये कितने हुए, 5, फर्स्ट से बोला हो, प्रथम से, ठीक है। तो या एक से जो 2 से स्टार्ट हो, ठीक है, जो प्रथम संख्या उससे स्टार्ट हो, तब हम n+1 वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। हमें झंझट ही नहीं है, ठीक है। संख्या कितनी है, 5 है, तो 5+1 लगाएंगे तो क्या होगा, तो n की जगह क्या है 5 रखेंगे, संख्या कितनी 5 है ना, तो 5 रखेंगे। एक यहाँ से हो गया कितना, 6, 6 ही हमारा एवरेज है। देखते हैं कैसे, यहाँ से 2 चला मैं, यहाँ से 2 चला, ये हमारा क्या है, मिड वैल्यू है, यही हमारा एवरेज है, ठीक है। और फर्स्ट प्लस लास्ट इसमें भी लग जाएगा, क्योंकि लगा संख्या कैसी है, लगातार हैं। तो फर्स्ट में क्या है प्लस, फर्स्ट में क्या है 2, और लास्ट में क्या है 10, डिवाइडेड बाय क्या करना है हमको, 2 करना है। तो 12 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ से निकल के आ गया कितना होगा 6, ठीक है। समझ में आया दोस्तों। अगर दिया हो जैसे 6 से 24, 6 से 24 तक, 6 से 24 तक की सभी इवन नंबर का एवरेज बताओ, ठीक है। लिखाओ 6 से 24, ठीक है। 6 इवन नंबर है, 24 भी इवन नंबर है, ठीक है। तो फर्स्ट प्लस लगा लास्ट लगा दो, फर्स्ट प्लस लास्ट। देखो 6 से 24 तक, 6 से जाना है 24 तक जाना है, ठीक है। और इवन नंबर ही काउंट करने हैं हमको। तो क्या है, कंजुगेटिव संख्या इसमें लगातार है, ठीक है। तो ये क्या होगा फर्स्ट संख्या, तो 6, और 24 लास्ट संख्या 24, ठीक है। और डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, फर्स्ट प्लस लास्ट लगाएंगे तो 6 4 कितने हो गए 10, और 2 और 1 3, डिवाइडेड बाय 2, यहाँ से निकल के आया कितना हुआ दोस्तों 15, ठीक है। ये इसका एवरेज होगा, ठीक है। देखो यहाँ से अगर ऐसा दिया हो 6 से 23 तक की सभी इवन नंबर का एवरेज, ठीक है। 6 से 23 तक, ठीक है, 23 तक। तो 23 कैसा नंबर है, 23 ऑड नंबर है, इवन नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इससे पहले तक लेंगे, ठीक है। इससे पहले का लेंगे, ठीक है। इससे का पहला क्या है 22, ठीक है, ये वाला लेंगे हम, ठीक है। तो क्या है 6+22 डिवाइडेड बाई 2, 6 2 कितने हो गए 8, और यहाँ से हो गया 28 डिवाइडेड बाई 2, इससे इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा 14, ठीक है। और नंबर के लिए देखते हैं दोस्तों हम, प्रथम और
नंबर का एवरेज, ठीक है। प्रथम ऑड नंबर का एवरेज, ठीक है। प्रथम एन ऑड नंबर का, प्रथम एन ऑड नंबर का एवरेज, ठीक है। प्रथम एड ऑड नंबर का एवरेज क्या होता है दोस्तों, ये फॉर्मूला होता है एन, ठीक है। जैसे ऑड नंबर क्या है, 1, फिर आएगा 3, फिर आएगा 5, फिर आएगा 7, फिर आएगा 9, ठीक है, ठीक है। अब देखो कितने, 1 2 3 4 5, अगर मैं बोलूँ 5 ऑड नंबर का एवरेज, ठीक है। प्रथम 5 है ऑड नंबर का एवरेज, तो मैंने बोला कि एन होता है, तो एन कितना है, मतलब 5 की संख्या है तो 5 ही एवरेज होगा, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ये हो रहा है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब देखते हैं कि ये सही है कि गलत है। तो मैं 2 इधर से चलता हूँ, 2 इधर से चलता हूँ, बीच में मेरे को 5 मिलता है, तो ये हमारी कौन सी वैल्यू, मिड वैल्यू है, ठीक है। यही हमारा एवरेज है। और इसमें लगातार भी संख्या है, ठीक है। गैप कितने का, 2 2 का है, ठीक है। तो देखते हैं इसमें फर्स्ट प्लस लास्ट लगता है कि नहीं, तो फर्स्ट प्लस लास्ट लगाएंगे, ठीक है। फर्स्ट प्लस लास्ट लगाएंगे, तो फर्स्ट संख्या कौन सी है, 1 है। लास्ट संख्या कौन सी है, 9 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से कितना होगा, 10 डिवाइडेड बाई 2, इससे इसको काटेंगे तो हो जाएगा कितना, 5, ओके, ठीक है। अब हम बात करेंगे अगली वीडियो में, और आपको मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो आप करें, ठीक है। 97 से 355 तक का एवरेज, किस किस का एवरेज निकालना है, नेचुरल नंबर का, इवन नंबर का, ठीक है, ऑड नंबर का, ठीक है। ये आपको कमेंट में बताने, ठीक है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो जाने से पहले एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है दोस्तों।